झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य को भर्ती को लेकर साथ ही साथ परीक्षा लोग लेकर बहुत सारा लोगों का मन में डाउट है, बहुत सारा प्रश्न है। तो दोस्तों, जो मुझे कॉल्स आए, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, उसमें मैं बताता हूं कि ये ज़्यादा लोग प्रश्न कर रहे हैं हमसे कि झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा जो है वो रद्द होगी क्या। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरा ये पूछा जा रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया जाएगा। चौथा ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें जेटेड वर्सेस सीटेड में किसकी जीत होगी। तो दोस्तों, इस मामला को लेकर मैंने बहुत सारे वकील से बात किया, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट से बात किया, और हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाले, यानी क्या यहाँ पर चांसेस बन रही है, ये जो हमको जानकारी मिला वो चीज़ आपके बीच हम शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम बात करने वाले हैं। झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा रद्द होगी क्या। लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर रद्द हो सकती है, इसलिए कि जो ही जेएमएम की सरकार पिछले बार आई थी, जो बीजेपी की सरकार के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां जो चल रही थी, उस टोटल नियुक्ति को वहां पे रद्द कर दिया गया था और फिर से लोगों को फॉर्म भराया गया था। ये चीजें लोग भूले नहीं है, तो इनको ये भी लग रहा है कि ये जो बहुत सारा यहाँ पे गलत हो रहा है, और बीजेपी यदि सरकार आती है या कोई दूसरा सरकार आएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही, कहीं ऐसा ना हो कि ये झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई है इसको भी रद्द कर दिया जाएगा, का जो पिछली बार हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये जो मामला है यहाँ पर ये परीक्षा रद्द होने नहीं जा रही है। उसका कारण ये है कि मामला सिर्फ ये झारखंड में नहीं रह गया, ये मामला चल गया कोर्ट, और कोर्ट से झारखंड हाई कोर्ट, और झारखंड हाई कोर्ट से बढ़कर चल गया सुप्रीम कोर्ट। अब इतना आसान नहीं होगा इस परीक्षा को रद्द कर पाना। दूसरी मैं बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक चांसेस बन रही है, चांसेस ये बन रही है कि बीजेपी वालों ने अपने मैनिफेस्टो में लिख चुका है कि जो भी जेएम सरकार ने जितनी भी बहाली किया है, साथ ही साथ जो भी परीक्षा ली है उसका हम सीबीआई जांच कराएंगे। हाँ दोस्तों, यहां पर हो सकता है कि जब बीजेपी की सरकार यदि आ जाएगी तो यहां पे जो सेटिंग गेटिंग से यदि कोई घुसना चाह रहे होंगे तो उसके लिए यहां पर ताला लॉक हो जाएगी, और यहां पर जो है योग्य कैंडिडेट्स की जॉब हो जाएगी। तो यहां पर यह बदलाव किया जा सकता है कि यानी कि यहां पर यदि जांच हो जाएगी तो यहां पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, योग्य कैंडिडेट है, उसी की नौकरी होगी। लेकिन यहां पर क्लियर है कि यह परीक्षा रद्द होने नहीं जा रही है दोस्तों। यानी झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा का रिजल्ट को लेकर आप टेंशन मत लीजिए। यदि आपका योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी बातें होगी, लेकिन यहां पर यह जो परीक्षा हुई है फाइनली सबके लिए रद्द नहीं होने जा रही है। दूसरा प्रश्न ये है कि दोस्तों के रिजल्ट कब आएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पिछला बार कि परिमल कुमार जी जो है जेटेट के पद से वो लड़ रहे हैं, यानी लड़ नहीं रहे बल्कि वो जो है एक तरह से नेतृत्वकर्ता कर रहे हैं, यानी कि लीडरशिप का काम कर रहे हैं जेटेट की तरफ से। वो जो है अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बताए थे कि जो यदि चाहें तो यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट और सीटेट के भैया लोग क्या कर सकते हैं कि वो मेंशनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेंशनिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब कोई मामला, यानी कोई भी मामला जहां बहाली की बात हो या कोई अन्य मामला हो, वहां पे जब रोक लगा दिया गया, जैसे मान लीजिए झारखंड सहायक आचार्य का ये जो रिजल्ट को लेकर रोक लगा हुआ है, अब रिजल्ट को रोक को हटाने के लिए यदि हम चल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सर यहाँ पे जो है शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, शिक्षा की स्थिति जो है झारखंड में वो बहुत ही दयनीय है, तो यहाँ पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को जब आप प्रेयर कीजिएगा जाके, तो यही कहलाता है मेंशनिंग। तो ये जेटेट के तरफ से लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं, आप जान ही रहे हैं, परिमल जी अपने वीडियो के माध्यम से ये बताए थे कि सीटेट वाले भैया या फिर जो झारखंड गवर्नमेंट है मेंशनिंग के लिए जा सकती है। बात भी सही था कि झारखंड गवर्नमेंट यहां पर मेंशनिंग के लिए जा सकती थी। यहां जाने से क्या होता, प्रेयर जब करती कि हमको जो है बहुत ही जरूरी है शिक्षकों की नियुक्ति करना, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इनको बहुत ही कम दिन में, हो सकता है 7 या 10 या हार्डली 15 दिन में, वहां कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता। ऑप्शन ये दिया जाता कि वहां कोर्ट और बातें जो है फाइनल डिसीजन होते रहती, लेकिन यहाँ पर यह चीज कही जाता कि
आप नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखिए। तो मिला जुला के यहाँ पर जो है झारखंड को गवर्नमेंट क्या करती, यहाँ जैसे कि आपको पता होगा, लोगों को कहना है कि ये जो है झारखंड सहायक आचार्य की रिजल्ट अंदर ही अंदर तैयार हो चुका है। तो यदि तैयार हो चुका है तो यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता और ज्वाइनिंग भी लोगों को मिल जाती, भले ही केस चलता रहता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेंशनिंग के लिए लोग जाते या फिर प्रेयर के लिए जाता, विशेष करके झारखंड गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट मामला जब चल गई तो दिलचस्पी कुछ दिखाई ही नहीं। तो यही कारण है कि थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, रूल ये कहता है कि 3 महीना के अंदर जो भी चीजें हुई है, जब सुरक्षित रख लिया गया है जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पे जो है 3 महीना का अंदर वो अपना ऑर्डर सुना सकती है, और नहीं तो 6 महीना अधिक से अधिक टाइम लेगी। खैर अलग की बात है ये चीज। लेकिन यहां भी यदि सीटेड और जेटेड दोनों मिलके, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब है नहीं, गवर्नमेंट आएगी फिर माला पहनेगी 6 महीना से, तो ऐसी स्थिति में जेटेड और सीटेड दोनों मिल करके यदि चल जाते हैं मेंशनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर के लिए, तो यहां पर जो है बात बन सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकती है। यानी स्टे जो लगा हुआ है झारखंड सहायक आचार्य के रिजल्ट को लेकर, तो ये हट जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है रिजल्ट आपकी बहुत ही जल्द आ जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जब दबाव होगा तो झारखंड सरकार, चाहे कोई भी सरकार रहे, झारखंड सरकार जो है चाहे जेएम की बने या बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, उसको तो करना ही पड़ेगा, उसको मजबूरी हो जाएगी। तो मिला जुला के ये डिपेंड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कभी भी इसका तो ऑर्डर दे सकती है, लेकिन यदि वो नहीं मिलती है और मेंशनिंग के लिए यदि कोई चल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी इसका जो है आ जाएगी ऑर्डर, और जब ऑर्डर आ जाएगी तो रिजल्ट होने में कोई खास देरी नहीं लगेगी। तो बात करते हैं, ये दूसरा प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 महीना के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर सुना सकती है, जो भी सुरक्षित किया गया है जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर, या फिर 3 महीना नहीं होगा तो 6 महीना तक कर सकती है। लेकिन यदि यहां पर मेंशनिंग के लिए जाते हैं तो कभी भी इसका निर्णय आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर सुना सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ है, यदि अपने सुनाना है तो वो 3 महीना या फिर 6 महीना लगेगी, और यदि आप चाहते हैं कि जल्दी हो तो यहाँ के जो है मेंशनिंग के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें आपको पहले दिखाई पड़ेगी। बात है, लोगों का कहना यह है कि जेटेड वर्सेस सीटेड में किसकी जीत होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी केस होती है, भले वहाँ लड़ाई क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अलग की मैटर है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आती है। पहला, जो भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें 97% चांस है जो हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है उसी को हूबहू वहाँ पर मतलब दिया जाता है, यानी कोई खास बदलाव नहीं किया जाता है। लेकिन कई बार बहुत ही कम ऐसा चांस होता है, मात्र 3% ऐसा चांस है जो कि सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन को बदल देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर किसका चांस है। दूसरा मैं बता दूं दोस्तों, ये जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर यहाँ पर जो है जब भी मामला सुरक्षित रखा गया है, तो जितने भी राज्य है सबसे जितना हो सकता है इस मामला को लेकर कहाँ कहाँ जो है केस हुआ है, सब चीज़ें को लाएगा और देखेगा क्या क्या यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कि इसमें क्या बदलाव है, क्या उसमें कुछ अलग है जो कि सब राज्य से अलग है। सब चीज़ को मंथन करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर ऑर्डर दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये मामलों को लेकर कई जगह ऐसे बातें हुई है और कई जगह क्या मतलब जो है निर्णय किसके पक्ष में हुआ है, सीटेड के पक्ष में हुआ है या फिर उस राज्य के लिए उस राज्य के द्वारा ली गई मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा की जीत हुई है। इस चीज को सभी से रिपोर्ट लेने के बाद जो है अच्छे से गहन अध्ययन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ही ये तय करेंगे वो कि आखिर सीटेड को के पक्ष में देंगे या जेटेड के पक्ष में देंगे या फिर दोनों के पक्ष में देंगे। दोनों कहने का मतलब है कि जो प्रक्रिया अभी चल रहा है इसमें सीटेड भी शामिल है और जेटेड भी शामिल है। और आपको पता होनी चाहिए जो भी सीटेड शामिल है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट है, यानी कि झारखंड के बाहर के कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो कि सीटेड पास किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे एडवोकेट से इस बात किया इस मामले को लेकर। लोग का यही कहना है कि ये चीज़ें हैं कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं एडवोकेट में, लेकिन कभी भी हम नहीं, किसी भी एडवोकेट को आप बात कर लीजिए वो फाइनली कुछ नहीं बता सकते।
सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरी डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज पर, और उसमें भी डिपेंड कर रहा है कि कई राज्यों में किस इस मामला को लेकर का क्या हुआ है, ये मायने रखता है। और तीसरी बात लोग ये बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि केस कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आ रही है, जो कि आप वीडियो देखे होंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का लाइव वीडियो, तो आप देखे होंगे कि वहां पर जो है जज साहब ने एक बात बोला था, लास्ट में एक बात बोला था कि सब कुछ ठीक है, आपके पक्ष में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन परीक्षा हो चुकी है। जब परीक्षा हो चुकी है, वो एक इंडिकेट यहाँ पर दे चुके हैं। देने का मतलब ये है कि जब परीक्षा हो गई है तो उस चीज़ें को कोई खास बदलाव करने की बहुत कम चांस है, यानी जो प्रक्रिया चल रही है इसमें बदलाव करने की चांस कम नज़र आ रही है। और इसमें 90% यही नज़र आता है लोगों को, यही वहाँ से मतलब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अच्छे अच्छे वकील निकाल रहे हैं कि चांस यहाँ पर बन रहा है कि जो भी प्रक्रिया हो रही है जेटेट और सीटेट को लेकर, तो दोनों को दोनों यहां का जीत जा रहे हैं, यानी कि दोनों सुरक्षित रहेंगे, चूंकि एग्जाम हो चुका है। तो ये टोटल हम जो है जितने बात किए समझ में आया, उसके आधार पर मैंने आपको बताया दोस्तों। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपका जो भी डाउट था हमको लगता है कि आप को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपका कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।